हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत सारे साइबर फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं और आप लोगों के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज़ हो रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है, रीज़न क्या है, क्यों बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं? बहुत सारे लोगों के, चाहे वो शॉपकीपर हो, कोई बेटिंग एप्लीकेशन से विड्रॉ कर रहा है, बोलता है जी हमारा तो अमाउंट एकदम जेन्युइन है, हमने बेटिंग एप्लीकेशन से विड्रॉ करा है। या फिर कोई P2P ट्रेडिंग कर रहा है, कोई फॉरेन कंट्री से पैसे भेज रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए सो दैट हमारा अकाउंट फ्रीज़ नहीं हो, और अगर फ्रीज़ हो गया या फिर लीन मार्क लग गया हमारे अकाउंट में तो हमें क्या करना चाहिए सो दैट लीन मार्क रिमूव हो जाए, अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाए। या फिर अगर लीन लग गया है या अकाउंट फ्रीज़ है तो इसे फ्रीज़ ही रहने दें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि बैंक अकाउंट फ्रीज़ क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, आपके अकाउंट में कोई भी अगर फ्रॉडलेंट अमाउंट आ जाता है, चाहे कोई भी रीज़न की वजह से, चाहे आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेटिंग एप्लीकेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, गेमिंग एप्लीकेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर आप कोई शॉपकीपर है जिसमें किसी ने स्कैन करके पैसे भेज दिए हों, या फिर कोई आपका बोलता है कि हम रिलेटिव था उसने पैसे बाहर के कंट्री से भेजा हुआ। तो देखिए, कहीं ना कहीं फ्रॉडलेंट अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। लोग बोलते हैं कि जी हमने तो बाहर से भिजवाया हुआ था, क्यों फ्रॉडलेंट अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए, आप करते क्या है कि प्रॉपर चैनल के माध्यम से अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कराते। आपने फॉरेन कंट्री में है, उस कंट्री में से पैसे आपने किसी पार्टी को दी, वो पार्टी थर्ड पार्टी को इंडिया में बोलता है कि ये अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, जो कि कहीं ना कहीं फ्रॉड के होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कोई कंप्लेंट होता है जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज़ या लीन मार्क्ड हो जाता है। तो ऐसे में हमें करना क्या है, अगर बात करें, लोग ये बोलते हैं कि हमने तो P2P किया होता है जी, हमने तो USDT ऑलरेडी भेज दिया, ये फ्रॉडलेंट अमाउंट कैसे हो सकता है, मेरा जेन्युइन अमाउंट है। तो देखिए, जिसने आपको पैसे ट्रांसफ़र किए हैं या तो उसने फ्रॉडलेंट अमाउंट भेजा है किसी से फ्रॉड करके, या फिर उसको भी किसी के थ्रू फ्रॉडलेंट अमाउंट आया हुआ था जो कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट कंसर्न साइबर सेल फ्रीज़ कर देता है। देखिए, कहीं ना कहीं ट्रैक होके आपके अकाउंट तक जो पैसे आते हैं उसे फ्रीज़ या लीन मार्क करा जाता है। तो आप ज़रूर देखें किधर से अमाउंट आया हुआ है, क्यों फ्रीज़ लगा है, फिर क्यों लीन लगा है। तो ये सारी डिटेल्स आप अपने बैंक से जाके ले सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं जी हमारी क्या गलती है, हमने तो शॉप पे QR कोड लगा के रखा हुआ है, कोई स्कैन करके चला गया। तो देखिए, ये प्रॉब्लम्स है बिकॉज इंडिया में अभी इस पर कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं है, और जिसके वजह से बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जैसे ही आपके अकाउंट में कोई भी रीज़न की वजह से फ्रॉडलेंट अमाउंट आता है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाता है कंसर्न साइबर अथॉरिटीज़ के द्वारा। लोग बोलते हैं कि अजी 2 साल पहले पैसे आए हुए थे, आज फ्रीज हो गए। तो देखिए, जब कंप्लेन रेज होता है, जब साइबर अथॉरिटीज़ आपके बैंक तक पहुंचती है, तब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करती है। तो ये कई बार ऐसा देखा गया कि 2 साल बाद भी लोगों के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, 2 साल बाद भी नोटिसेज आते हैं। तो ये सारी चीज़ें फेस करते हैं बहुत सारे लोग आज की डेट में, ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सपोज़ आप दिल्ली में है, आपका अकाउंट दिल्ली में है और आपका कंप्लेन लग गया तमिलनाडु से, या फिर आप तमिलनाडु से और आपका फ्रीज लग गया दिल्ली से, वेस्ट बंगाल से। तो ऐसे में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप ऐसे में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले कंसर्न बैंक को अप्रोच करें। अगर आप कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है तो आप बैंक को अप्रोच करें और उनसे सारी डिटेल्स लें कि आपका किस साइबर सेल से अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, क्या रीज़न है, कौन सा फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन था जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, कितने पैसे आए थे, किस डेट को आए थे, किस साइबर सेल से आपका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, कौन साइबर सेल अथॉरिटी है, कौन ऑफिसर है उसमें, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका जो साइबर सेल का ईमेल आईडी है, वो सारी चीज़ें लेके आप उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करें और उन्हें बताएं कि आपके अकाउंट में क्यों ये फ्रॉडलेंट अमाउंट आया हुआ था, रीज़न क्या है, और किधर से आपने ये सारी चीज़ें, जो भी आपके अकाउंट में पैसे आए थे वो क्यों आए थे, क्या रीज़न है। इफ़ दे फील कि ये फ्रॉडलेंट अमाउंट नहीं है, आपका कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शन था जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो दे हैव अथॉरिटी एंड पावर टू अनफ्रीज योर बैंक अकाउंट। और ऐसे में उनको सिर्फ एक मेल करना होता है आपके बैंक को, जो कि आपका बैंक आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आप उन्हें अपडेट कर सकते हैं। अगर आप सपोज़ किसी दूसरे स्टेट से हैं और कंप्लेन किसी और स्टेट में फाइल हुआ है, आपको बोलते हैं कि अजी आ जाओ, या फिर आप उधर जाने में असमर्थ है, आप जा नहीं पाते किसी भी रीज़न की वजह से, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ, उसे कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको हेल्प चाहिए डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। इंडिया में किसी भी साइबर सेल से हो, किधर से भी आपके बैंक अकाउंट पे फ्रीज लगा हो, लीन मार्क लगा हो, या फिर कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करें, तो डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर साइबर सेल से भी कोई हेल्प नहीं मिला तो हम ऐसे में क्या करें।
तो हमें ऐसे में कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं या हाई कोर्ट को अप्रोच करके थ्रू द रिट अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करा सकते हैं। जी हाँ, आप बैंक अकाउंट अपना अनफ्रीज कोर्ट से भी करा सकते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान दें कि अगर साइबर सेल एंटरटेन नहीं कर रहा और बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो कंसर्न कोर्ट को अप्रोच करके आप अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करा सकते हैं। तो ऐसे में कभी भी ध्यान दें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी डिटेल्स कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद डेफिनेटली आप कंसर्न साइबर सेल को अप्रोच करें या फिर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जिससे कि आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। और ये जरूर ध्यान दें कि अगर आप P2P कर रहे हैं तो सामने वाले के KYC जरूर रखें, क्योंकि बहुत बार साइबर सेल अथॉरिटीज़ आपसे वो मांग लेते हैं कि जिसके पास से पैसे उसके KYC दो, पैन दो, आधार दो। तो ये सारी चीज़ें जरूर आप ध्यान रखें। शॉपकीपर है या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो भी आप ध्यान दें कि ट्रांजैक्शन किसके पास से क्या आ रहा है। ये सारी डेटा आप जरूर मेंटेन करें आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करें इंडिया में किसी भी साइबर सेल से, तो विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। इंडिया के किसी भी पार्ट से हो, अगर आपको बैंक वाले भी कोई डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, कोई डिटेल्स नहीं दे रहे, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आपके लिए सारी डिटेल्स हम निकाल के आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।